हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिक टॉपिक। वैसे थंबनेल में हाउ टू राइट ऐसा लिखा है, पर मेनली जो है हम लोग आरजीपीवी या कोई भी एग्जाम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होता है उसमें बेसिक हमको क्या क्या फॉलो करना चाहिए ताकि हमको बेटर रिजल्ट्स मिले, उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हेडिंग लगा देता हूं। फॉर यूनिवर्सिटी है ना, फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, तो बेसिक हम लोग चालू करते हैं। बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लगता है ऐसा हमको कि हमने प्रिपेयर कर लिया तो हमारा सब हो गया, वैसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन अलग चीज है और जो है इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज है ना। इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशन की बजाय। तो हमको वो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना। एग्जाम टाइम पढ़ाई तो हमारा जो है वो हमने कर लिया, पढ़ाई सब करते हैं और करना है ही एग्जाम के लिए, ये नहीं बोल रहा हूं पढ़ना नहीं है, लेकिन जो है वो हमने कर लिया। अब हमारी बारी आई कि हमको क्या ध्यान देना है जिससे हमको बेटर रिजल्ट्स मिले, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमको 3 पीस करना है, ये फॉर्मूला अपनाना है। 3 पीस करना है और 2 पीस जो है 2 पीस नहीं करना है, ये हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन हमको करना है, पढ़ना हमको जरूरी है एग्जाम के लिए। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, तो पढ़ना ही है। हाँ पढ़ना ही है, लेकिन पढ़ना है एग्जाम को, जिस दिन एग्जाम हो उसकी एक दिन पहले की, मतलब उसके जो पहले। मेरा ये मेथड है, सबका अलग अलग मेथड होता है, पर मेरी एडवाइस ये है कि आप शाम से मतलब इवनिंग से जो है आप स्टडी तो आप कर नहीं रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन उस समय रिवीजन कर रहे होंगे तो इसको आप बंद कर दीजिए। जो जितना हो गया, आपको लगेगा बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ बाकी है, अभी और कुछ करना है, अभी कुछ याद नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गया, ऐसा लगेगा कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको इसको बंद कर देना है बेटर रिजल्ट्स के लिए, कि हमको बनेगा जो हमने पढ़ा है हमको बनेगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, अगर आपने मेहनत करी है तो 100% है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं बन रहा, लेकिन हमको बनेगा। ठीक है, ठीक। प्रे। अब कई लोग भगवान में मानते हैं, कई लोग भगवान में नहीं मानते हैं। जो भगवान में मानते हैं वो उनके लिए प्रे करना बहुत जरूरी चीज है, ऐसे ही उठ के नहीं चले जाना है। ठीक है, अगर प्रे नहीं करते तो अपने माँ बाप से बात करना, या जिसको भी जो भी है करना, आशीर्वाद लेना, या जो भी कुछ ऐसा करना जिससे हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी आए, कुछ ऐसा करना जिससे हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी आए। तीसरा है पेशेंस। होगा मेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा, मेरे से ही होगा, ये करना बहुत जरूरी है। बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं करता हूं वो ये मैं बताता हूं, अब आपको करना है वो आपका खुद का वो है। कोई भी डार्क चॉकलेट जो है उसको अगर आप थोड़ा खा सकते हैं तो बेटर रहेगा दही शक्कर के बजाय। ठीक है, दही शक्कर अच्छी बात है, खिलाते हैं, वो खाना चाहिए शगुन, पर डार्क चॉकलेट को आप खाएं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, आप इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है ना। बेसिक। अब आ जाता है आपका 2 पीस, जो आपको नहीं करना है। लोग क्या होता है, वहां बच्चे मिलेंगे आपको सेंटर में, वो बोलेंगे तूने ये कर लिया, तूने ये किया, तूने ये नहीं किया, मैंने तो ये किया, मैं तो ये करके आया, यही आता है, यही नहीं आता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हमने किया कई बार वही ही आता है, और जो दूसरा बता रहा नहीं आता, लेकिन हम सुबह सुबह जाकर उसको ज्यादा पढ़ लेते हैं। जो दूसरे ने बताया वो हमको नहीं करना है, पैनिक हमको नहीं करना है, दूसरे की बात हमको नहीं सुननी है, प्रेशर हमको नहीं लेना है। तो क्या करना है, तो टहलना है। अगर आपको ठीक ठाक से सेंटर मिल गया है, आपको सीट मिल गई है, अब आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको टहलना है, मस्ती से घूमना फिरना है। ठीक है, मजाक करना है दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगेगा कि ये किस टाइप की बात, पर यही करना है। चलो अब मेथड्स बताता हूं मैं। सबसे पहली बात, माइंड की स्टेबिलिटी एग्जाम देने के पहले वो कहां से जाएगी, वो यहां से जाएगी कि अगर आपने ये दोनों नहीं किया तो ये टिक हो गया। बढ़िया हंसी मजाक दोस्त के साथ अगर हो रहा है, मस्ती हो रही है, तो आपके माइंड की स्टेबिलिटी तो आ गई, माइंड की स्टेबिलिटी तो आ गई। ठीक है, चॉकलेट ले लिया था तो
आपको एनर्जी भी फुलफिल होगी, नाश्ता वाश्ता सब किया ही हुआ है ना जो करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, पॉइंट को आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप ध्यान रखें। ओएमआर शीट भरते हैं यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है ओएमआर शीट भरवाती है, कुछ नहीं भरवाती। तो जो ओएमआर शीट भरवा रही है, ओएमआर शीट में बहुत ज्यादा ध्यान से आपको, मतलब बहुत ऐसा पैनिक लेके कुछ नहीं करना है। ओएमआर शीट में बिल्कुल जनरली अगर कुछ थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है तो जो सेंटर में इन्विजिलेटर है उनसे बात करनी है ना, टॉक टू इन्विजिलेटर। वो बताएंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ओएमआर शीट को ध्यान से भरना है। अब कई बार कुछ गड़बड़ हो भी जाती, पैनिक नहीं करना है, इन्विजिलेटर बताएगा, इन्विजिलेटर बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उसके बाद आ जाएगा आपका ये, इसके बाद तुरंत आएगा आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट आएगी और क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे पहले जैसे कि आरजीपीवी का बताऊं तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब करने रहते हैं 8 क्वेश्चन से अगर हम अपना बताएं तो। अब पैटर्न बदल भी गया होगा, तो जितने भी क्वेश्चन करने रहते हैं उनको पहले हम सिलेक्ट कर लें कौन से हमें करना है। बोले ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा कम बन रहा है, इसका थोड़ा ज्यादा बन रहा है, चुनना है। टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार टाइम बर्बाद हो रहा है, घर लेके बिल्कुल आप चालू हो गए, बिल्कुल पहला क्वेश्चन दिखा बन रहा है और लिखना चालू कर दिया। नहीं, क्वेश्चन को सिलेक्ट तो करना है, और उसको करने में आपको कंफ्यूजन भी होगा कि ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, कौन सा कम। थोड़ा कम जो बन रहा है उसको छोड़ के थोड़ा जो ज्यादा बन रहा है या जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ उसको सिलेक्ट करके करना है। अगला है फाइनल डिसीजन लेना है। फाइनल डिसीजन लेना है मतलब बिल्कुल कि अब मैं यही ही करूंगा, भले ही मेरे मन में कितना भी लालच हो, मैं ये 5 ही करूंगा। बात समझ आ रही है। अब आ जाता है अप्लाइंग करेक्ट मेथड। क्या जाता है करेक्ट मेथड, अब आंसर लिखना है, ठीक है, आंसर लिखना है। आंसर लिखना है तो करेक्ट मेथड को अप्लाई करना है। अब आंसर लिखना है तो आप आंसर लिखोगे तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो कोई ना कोई एक टॉपिक से होगा, कोई ना एक सिलेबस के कोई एक टॉपिक से होगा। तो जब ये होगा तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालनी है। हेडिंग मैंने यहाँ लिखना भूल गया, तो हेडिंग में आपको क्या लिखना है, आपको बीचों बीच, जैसे ये है पेज है पूरा, तो बीचों बीच आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर लिखना है, ऊपर बीचों बीच क्वेश्चन 1 और आंसर ऐसा लिखना है, ठीक है। और बड़े से में ऐसे कर देना है ताकि सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जब ये हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है उसके बारे में, थोड़ा सा ही सही इंट्रोडक्शन देना है उस टॉपिक के बारे में। डायरेक्ट जो पूछा है उसको नहीं लिखने लग जाना है। उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना है, थोड़ा सा 2 लाइन का भी पढ़ के जाएंगे, वो आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पर हिस्ट्री वो इफेक्ट अच्छा डालता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन। आपके अगर क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन से कुछ क्लासिफाई करना है या कोई 2 प्रकार चीज में बट रही है तो आपको कोशिश ये करना है, आप थ्योरी लिखेंगे वो किसी को नहीं समझ आता है उतना देखने के लिए, तो क्लासिफिकेशन में ऐसा चार्ट बनाएंगे आप, ठीक है, चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट में आप क्लासिफिकेशन में आप लिखेंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के बाद अब आता है कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इस तरीके से करना है, ये आपको मैंने बता दिया कि क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थ्योरी लिखने लगा ऐसे। क्लासिफिकेशन एक पेज में आप चाहे तो आड़ा करके या सीधा करके पूरे पेज में आप क्लासिफिकेशन बनाएं ताकि सामने वाले को दिखे कि मैं भी जानता हूं, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन हो जाए तो क्या पूछा गया है, इसके बाद मेन चीज यही आ जाती है। आपको कई बार देखो क्वेश्चन में क्लासिफाई भी हो सकता है, क्लासिफाई नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लासिफाई नहीं भी है तो भी क्लासिफिकेशन डालना है। उसके बाद आता है कि व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया है। जो भी पूछा गया है अब उसको अगला पॉइंट को मेन वही करना है। आप दूसरी दुनिया की चीजें कुछ भी लिखे पर पहले उसको ये दिखा दे कि जो तूने पूछा है, जो आपने पूछा है वो मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस लिखें क्योंकि कंटेंट बढ़ जाता है और सामने वाले के ऊपर इफेक्ट भी दिखता है। डिसएडवांटेजेस लिखें, एप्लीकेशंस लिखें और डायग्राम्स जिस आंसर में जरूरत है वहां जरूर से बनाएं, अच्छे से बनाएं, ज्यादा जल्दबाजी ना करें और ना भी हो तो लेकिन बना के आए। अगर खराब भी बनना है तो भी फिर अगर टाइम नहीं है तो भी बना दे, कैसे भी करके जगह छोड़ के कैसे भी करके बना दे और बनाकर आए। और ज्यादातर चीजों को डायग्रामेटिक फॉर्म में बताएं और इस तरीके से दिखाएं। जैसे ये क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया तो इस तरीके से दिखाया कि भाई देख ले इतना क्लासिफाई होता है, मुझे इतना पता है। उसको दिखाना है सामने वाले को कि आपको कि मुझे इतना पता है। थ्योरी में हो सकता है वो ना जाए डीप में, तो ये आप करें। जब ये करें, अब ये है कि भैया मेरे को बनता नहीं है, 5 नहीं बनते, तो भी आपको कोशिश पूरी करने के पूरे करें, एक भी चीज को आपको छोड़ना
नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है प्रॉपरली फिल एंट्रीज। क्या हो जाता है कि बीच बीच में इन्विजिलेटर्स आते हैं, कॉपी नंबर, शीट नंबर सब लिखवाते हैं, है ना। तो जब वो लिखवाते हैं तो उसको आपको प्रॉपरली फिल करना है, क्योंकि वही तो मेन है जो रिजल्ट आपका डिसाइड करेगा रिजल्ट आएगा कि नहीं, है ना। क्योंकि अगर आपने वहां गड़बड़ कर तो बिल्कुल पैनिक होकर कुछ नहीं करना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए पैनिक हो जाना है, ये मजे में करना है, ठीक है। डोंट पैनिक फॉर सप्लीमेंट्री अटैचमेंट। कई बार क्या हो जाता है सप्लीमेंट्री अटैचमेंट के लिए सप्लीमेंट्री नहीं आ रही है, अटैच नहीं हो रही है, वो स्टेपलर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, अपने आंसर पे बढ़िया मजे से ध्यान देना है। हाँ, लेकिन जो लास्ट सप्लीमेंट्री लगाएंगे आप, उसमें वो जो इन्विजिलेटर बोलता है वो बहुत सही बात बोलता है कि पहले अटैच कर लो फिर लिखते रहना, क्योंकि आपको 10-15 मिनट मिल जाएगा, वो दे देगा, लेकिन आप अटैच करके रखो। बात समझ आ रही है, वो सब हो जाता है। इसके बाद मैनेज टाइम, है ना। हो सकता है कि वो ना दे टाइम, कई बार नहीं ही देते हैं, पर फिर भी आप अटैच कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब टाइम का क्या बोल रहा है कि आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पेपर लिखने के पहले। जैसे 5 क्वेश्चन है तो आधा घंटा आपको एक क्वेश्चन को देना है। तो अगर टाइम आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है तो कुछ पेज छोड़कर आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, ये आप करके देखना, फायदा मिलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ज्यादा पेज भरना, बहुत सारे लोग बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटिटी पे फोकस ना करें, क्वालिटी पे ही फोकस करें। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी पे ही फोकस करें, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं। मैंने बोला ना, ये वाला आप ऐसा वाला पेज में, अगर पूरे पेज में आप क्लासिफिकेशन देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, कोई नहीं आपके नंबर काट सकता। भले आप फिर थ्योरी में खूब सारे पेज लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर आप आंसर नहीं जानते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ तो जानते होंगे, पढ़ा होगा, तो उसको आप लिखें, छोड़ मत दें, हिम्मत हारना। कहीं भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना पड़ता है। हिम्मत हारना, कहीं भी कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ता है। फिर क्या करें, कोशिश करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे को लगता है अगर आप कर सकते हैं तो करें, कि भाई आप एग्जाम को टाइम के बिफोर क्या कर दें, आप एग्जाम को टाइम के बिफोर कंप्लीट कर दें, कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको एक अलग तरह का, अलग लेवल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि अगले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बात समझ आ रही है। इसके बाद एक ये मेन पॉइंट मैंने हिंदी में लिखा है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अब आप एग्जाम दे के आ गए हैं। अब अगर आपने ये सोचा कि क्या होगा क्या हुआ, मैंने तो इतना ही लिखा, मेरा तो पास होगा, मेरा तो फेल होगा, नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो हो गया, मस्ती में फिर घर जाना है, बढ़िया मोबाइल चलाना है, जो भी करना है, सो जाना है, मस्ती से प्रिपरेशन का जो भी आपका टाइम हो वो करना है, मस्ती से खाना पीना है। अगर आप इस तरीके एप्लीकेशन करते हैं तो मेरे को लगता है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। और आप लोग अप्लाई करके देखें और बताएं मुझे कि क्या आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में इसका कोई इफेक्ट मिला है रिजल्ट के बाद। तो आज के वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि कैसे हम, ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, कि कैसे हम अच्छे नंबर, अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।